नमस्कार दोस्तों, कैरेटे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज करंट अफेयर के वीडियो में जनवरी 2022 से आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो नए नियम जारी किए हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो उसमें देखते हैं क्या उसमें अपडेट किया है। आरबीआई ने जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती थी उसको रोकने के लिए एक नया अपडेट ला है। इसमें जो ये अपना सीवीवी होता था, ओटीपी, ठीक है। अब जैसे हम कोई भी पेमेंट करते थे तो उसमें एक बार इसके 16 डिजिट के जो नंबर होते थे, यहाँ पे जो ये 16 डिजिट के नंबर होते हैं इनको हम एक बार ही फीड करते थे। उसके बाद जो संबंधित वेबसाइट है उस पर ये सेव होते थे और हमको केवल यहाँ डेट भी सेव हो जाती थी और उसका नाम होल्डर, कार्ड होल्डर का नाम एक बार सेव कराता था। उसके बाद दोबारा पेमेंट करते थे हम सिम कार्ड से तो केवल ये सीवीवी नंबर पूछता था। उसके अलावा और सारी डिटेल थी ये पहले से सेव रहती थी। तो अब इसमें अपडेट किया है। तो अपडेट में ये किया है कि आपको ये 16 नंबर डिजिट का कोड है, नंबर है, ये हमको जितनी बार पेमेंट करेंगे उतनी बार ही डालना पड़ेगा, यानी कि सेव नहीं होगा। और पहले केवल ये सीवीवी नंबर को डालने से ही पेमेंट हो जाता था, दोबारा कभी सेम कार्ड से हम पेमेंट करते थे। तो इसको चलते हैं डिटेल में देखते हैं। आरबीआई के नए नियम का मकसद धोखाधड़ी को रोकना है। पेमेंट कंपनियां सीवीवी ओटीपी को सेव नहीं कर सकती। तो आने वाले समय में जो जनवरी 2022 से इसमें अपडेट किया गया है इस नियम में, तो इस सीवीवी और ओटीपी को इसको कभी सेव नहीं कर सकती कोई भी कंपनी पेमेंट वाली। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें हम पेमेंट के लिए कार्ड ऐड करना पड़ता है। तो एक बार कार्ड ऐड करने के बाद में दोबारा ये 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है वो एक बार ही फीड करना होता है, कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी है। पेमेंट कंपनियां इस नए नियम का विरोध कर रही है। तो विरोध क्यों कर रही है वो? जनवरी 2022 से आपको पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट 16 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं ये, ठीक है, ये आपको जब भी पेमेंट करेंगे तो हर बार आपको डालने पड़ेंगे। चाहे उस कार्ड से पहले पेमेंट किया हो तो भी दोबारा पेमेंट करेंगे तो भी आपको डालने पड़ेंगे। पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकती कभी भी। हो ये नहीं कि एक बार हमने पेमेंट किया तो उस कार्ड के कार्ड होल्डर का नाम और एटीएम का नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड के जो नंबर होते हैं वो दोबारा हमको नहीं डालने पड़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है और पेमेंट गेट कंपनियां इस नियमों में छूट भी चाहती हैं कि इसको इतनी सख्ती न बरती जाए। दरअसल पेमेंट गेटवे कंपनियां चाहती हैं कि रिजर्व बैंक इस तरह के नियमों से उन्हें छूट दे, लेकिन रिजर्व बैंक किसी भी हालत में इस तरह की कोई भी छूट देने को के विरोध में है। इस नियम के मुताबिक जनवरी 2022 से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सेवाएं देने, उसकी कार्ड डिटेल की स्टोरिंग करने पर रोक लग सकती है। यानी कि अब तक हम केवल एक कार्ड से हमने पहले पेमेंट कर दिया उस कार्ड से, तो दोबारा हम कभी भी उस कार्ड से पेमेंट करते थे तो केवल हमको ये सीवीवी डालना होता था और ओटीपी नंबर डालना होता था। वो कोई भी हमको ये कार्ड के नंबर या फिर कार्ड होल्डर के नंबर या फिर एक्सपायरी एंड डेट नहीं पूछता था कभी, क्योंकि वो हमने पहले डाल चुकी है और वो अपने सर्वर पर सेव करके रखते हैं वो कंपनी वाले, ठीक है। तो ये कभी भी दोबारा सेव नहीं कर पाएंगे और आपको हर बार सेम कार्ड से भी पेमेंट करने पर हर बार आपको ये कार्ड के नंबर पूछेगा, कार्ड होल्डर के नाम पूछेगा और ये एक्सपायरी डेट भी पूछेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए ये नियम लागू होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों कार्ड धारकों के लिए 2022 से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हर बार आपको कार्ड के 16 अंकों के डिजिट ये कोड होते हैं, ये आपको दर्ज करना जरूरी होगा। फिलहाल ऐसा नियम है कि एक बार पेमेंट कर दिया तो दूसरी बार आपको केवल कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सीवीवी नंबर होते हैं वही और एक ओटीपी डालना होता था। यानी कि एक तो सीवीवी नंबर डालना होता था और एक केवल ओटीपी नंबर ही डालना होता था। इसके बाद आपको पेमेंट हो जाता था, ठीक है, अब तक जो चल रहा है फिलहाल। और सीवीवी फुल फॉर्म आप याद रखें, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है सीवीवी। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
और आरबीआई की नई नीतियों का ड्राफ्ट ग्राहक सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि मौजूद सिस्टम ठीक ठाक लगता है, पर इसमें कई नियमों का उल्लंघन होता है, साथ ही साइबर खतरे भी बने रहते हैं। पीसीआई ने दिया यह विकल्प का प्रस्ताव। पीसीआई होता है पेमेंट काउंसलिंग ऑफ इंडिया। ग्राहकों की परेशानी को कम करने के लिए पेमेंट काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई ने टोकन के माध्यम से एनक्रिप्शन के विकल्पों का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत जैसे फाइल पर सिक्योर रेफरेंस नंबर हो, उसका यह सुझाव इसलिए है क्योंकि लाइसेंस वाले एग्रीगेटर चार्ज बैक करने के लिए अलग सर्वर पर डाटा स्टोर रखते हैं। जो ये हम कार्ड होल्डर का नाम लिखते हैं उस पर, कार्ड होल्डर के नाम और कार्ड के जो नंबर होते हैं और एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, ये सारे एक अन्य दूसरे सर्वर पर स्टोर करके रखते हैं। इसलिए ग्राहक सहमत होते हैं तो इन सर्वर का उपयोग कर चेकआउट की मंजूरी दी जा सकती है। पेमेंट के ढेर सारे विकल्प उपलब्ध हैं। इस समय देश में कई तरीके से पेमेंट करने के तरीके हैं, साथ ही डिजिटल लेन देन भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ग्राहक एक बार जब कार्ड का उपयोग करता है तो उसका नाम एक चीज से होती है, एक तो उसका नाम 16 डिजिट का नंबर सेव हो जाता है, जो आगे उसे सीवीवी और ओटीपी ही देना होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इस कारण अब हर बार कार्ड की पूरी डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर का जो एक नया अपडेट था, और ये आपको बहुत ही यूजफुल हो सकता है। थैंक यू।